आज के क्लास में जानेंगे और सिद्ध करेंगे √3 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो ठीक है, ये एक प्रमेय के अंतर्गत आता है जिसको सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत उप प्रमेय सब का भी जरूरत होता है। तो देखिए कैसे करते हैं और इसको सीखिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि साबित कीजिए कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सीधे उल्टा मान लेंगे कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे मान सकते हैं, उल्टा मान लिया है। और जब भी इस तरह से सिद्ध करना होगा √3, √2, √5 ये सब अपरिमेय संख्या है, तो इनके लिए सीधे उल्टा मानना पड़ेगा कि माना कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। यदि 3 के जगह पे √2 रहे तो लिखेंगे वहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या, इसे उल्टा मान लेंगे। उसके बाद दो पूर्णांक लेकर के चलते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, दो कोई धनात्मक पूर्णांक, दो कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए P एवं Q। ये जब परिमेय संख्या √3 हो गया, यदि √3 को परिमेय संख्या मान लिए तो दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए √3 बराबर P/Q हो जाएगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। मतलब नीचे में हम 0 नहीं दे सकते। इस रूप में यदि आ गया तो अब करेंगे क्या, P एवं Q के मौसों से P एवं Q में जो है भाग दे देंगे। अर्थात अब P एवं Q के मौसों मतलब SCR, मौसों से अंश एवं हर, अंश का मतलब P और हर का मतलब Q, अंश एवं हर में भाग देने पर क्रमशः R एवं S प्राप्त होता। यहाँ पर एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं है जो कि उनके SCF निकाल करके भाग देंगे तो एग्जैक्ट कोई संख्या आएगा। तो यहाँ पर P एवं Q के ही SCF से यदि इसके अंश और हर में यदि भाग देंगे, अर्थात P एवं Q में भाग देंगे, तो वहाँ पर कोई दो अलग डिफरेंट संख्या आ सकता है, पूर्णांक आ सकता है, जो कि R एवं S ले लिया। तब यहाँ तो √3 बराबर हो जाएगा R/S, क्रमशः आ रहा है इसीलिए R/S हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर हम पढ़ करके सुनाते हैं और समझाने का कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या कि सीधे उल्टे मान लिए कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या। तो लिखे माना कि √3 एक परिमेय संख्या। दो कोई धनात्मक पूर्णांक P एवं Q के लिए √3 बराबर P/Q हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक ये P एवं Q जो है कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, और दो पूर्णांक जब P/Q के रूप में आए अर्थात बट्टे के रूप में आए तो वो परिमेय संख्या होता है। √3 भी एक परिमेय माने तो P/Q बराबर हो जाएगा √3 के, क्योंकि P और Q दो पूर्णांक है और जो कि बट्टे के रूप में है तो ये भी परिमेय हो गया। अर्थात परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, इसीलिए √3 बराबर लिखे P/Q। अब तो हमें साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो किए क्या, P एवं Q के SCF से अर्थात मौसों से अंश एवं हर में भाग दे दिए। तो भाग देने पर क्रमशः R एवं S प्राप्त होता है, ऐसा मान लिए। क्योंकि एग्जैक्ट कोई संख्या है नहीं जो कि एग्जैक्ट कोई संख्या आएगा, इसीलिए P एवं Q के मौसों से अंश एवं हर में भाग देने पर, अंश और हर का मतलब अंश मतलब P और हर का मतलब Q, भाग देने पर क्रमशः R एवं S, क्रमशः का मतलब P की जगह पे R और Q की जगह पे क्रमशः S प्राप्त होता है, जहां पर S डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा।
ठीक, इसको मान लिए समीकरण 1। यहाँ तक शायद आप लोग समझ चुके होंगे। साफ करके फिर आगे बताते हैं। रेगुलर पढ़ते रहिए अच्छे से। जो चीज़ समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे और एक एक चीज़ को आसानी से बताएंगे, ठीक। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी गार्जियन भी देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाई अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। हम भी पढ़े हैं, बहुत तो पढ़े जरूर हैं, इतना भी कम नहीं पढ़े हैं कि कोई सवाल बच के चले जाए। ना बने सही पर दिमाग तो जरूर लगाते हैं। चलिए ठीक है। उससे बच्चे ढेर सारे जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखे भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किताब में ही बहुत सारे बात लिखे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे में भी बहुत सारी बात हैं, बच्चे से भी सीखते हैं। चलिए ठीक है। समीकरण 1 तक पहुंच चुके थे। आर एवं एस से आर एवं एस प्राप्त हो गया था। अब यहाँ पर जो है, अब आर एवं एस जो है, आर एवं एस का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, नहीं है। अब यहाँ पर जो है आर एवं एस से जो भाग दिए, भैया आर एवं एस जो प्राप्त हुआ था, तो आर एवं एस पी एवं क्यू के मौसा से जो भाग दिए थे, तो आर एवं एस जो प्राप्त हुआ उसमें एक के अतिरिक्त उसमें कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उनका। अगर कोई भी संख्या लेकर के उनके एचसीएफ से उनमें भाग देंगे ना, तो उनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर तो कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं था आर एवं एस, तो यहाँ पर चर पद में ही लिखे आर एवं एस का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आर एवं एस का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था √3 बराबर आर बटे एस, जहाँ पे एस डज नॉट इक्वल टू 0 ऊपर में ही दर्शा चुके थे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ है कि ये ऊपर ये इनसे गुना और ये इनसे, तो √3 एस बराबर हो जाएगा आर। अब करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ ये थोड़ा बड़ा होगा, एग्जाम हॉल में 5 नंबर में कभी 2 नंबर में पूछते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √3s = r, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 3s² बराबर हो जाएगा r। ये निश्चित रूप से प्राप्त होगा यदि स्क्वायर करेंगे तो। यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसको फिर मेरा बोर्ड भर गया, साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, 1.5 पेज में कम से कम चले जाता है। इसीलिए इनको थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। कुछ बातें यदि समझ में नहीं आ रही इसमें तो याद भी रखना पड़ता है। एक्चुअली में पहले समझने का कोशिश करेंगे, यदि समझ में आ जाए तो अच्छी वाली बात है, नहीं आ रहा है तो इन्हें थोड़ा याद भी कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रत्येक साल इस टाइप का एक न एक क्वेश्चन पूछते हैं। इनको उठा करके यहाँ लिख लेते हैं, √3s² = r²। ये अब साफ कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ r² 3 से विभाज्य है, यहाँ पर जो s² है ये 3 जो गुना में है, उधर जो जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा, तो r² 3 से विभाज्य है। जब r² 3 से विभाज्य है तो r भी 3 से
पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आर स्क्वायर भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, सॉरी आर भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जबकि पहले दर्शा चुके हैं कि आर एवं एस का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो फिर ये 3 से पूर्णतः विभाज्य कैसे हो रहा है? यहाँ पे लिखेंगे, जबकि हम दिखा चुके हैं कि आर एवं एस का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आर स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब आर भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जबकि हम दिखा चुके हैं कि आर एवं एस का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब दोनों बात तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि आर एवं एस में केवल 1 से भाग लगना चाहिए था, 3 से नहीं लगना चाहिए था। लेकिन देख रहे हैं यहाँ आर में 3 से पूर्णतः विभाज्य लग रहा है। इसका मतलब ये विरोधाभास हो गया, मतलब कि दोनों बात मैच नहीं कर रहा, जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो कि परस्पर विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब दोनों विपरीत है, जो कि परस्पर जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो कि परस्पर विरोधाभास मतलब एक दूसरे का विपरीत है। तो ये विरोधाभास आया कैसे, एक दूसरे का विपरीत हुआ कैसे? तो ये विरोधाभास जो हम जो उल्टा पुल्टा मान लिए, इसीलिए परस्पर विरोधाभास हुआ। इसका मतलब जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ। गलत क्या माने थे? गलत माने थे कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो कि परस्पर विरोधाभास है, यहाँ तक यदि लिख लिए तो इससे आगे लिखेंगे जो कि परस्पर विरोधाभास है, उन सबको मिटाते हैं। जो कि परस्पर विरोधाभास है, और ये विरोधाभास आया कैसे? गलत जो माने हैं उसी मानने के कारण आया। जो कि परस्पर विरोधाभास है, जो विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ। जो कि विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ। मानने के कारण प्राप्त जो कि हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ। क्या गलत माने थे? जो कि हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या, यही ना गलत माने थे, शुरुआती दौर में माने थे, जो कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक अपरिमेय संख्या नीचे वाले मिटा देते हैं। इतना लिखने के बाद ये सिद्ध होगा, और ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इन्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, काहे कि ये सब उपप्रमेय है, और प्रमेय में जो है ये सब बातें तर्क वितर्क से लानी पड़ती हैं, इसीलिए इतना लिखना पड़ेगा। तो जो कि परस्पर विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ था। क्या गलत माने थे? कि √3 एक परिमेय संख्या, यही गलत माने थे शुरुआती दौर में।
अतः √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक लिखेंगे तब सीखेंगे। और ये क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछता है, निश्चित रूप से आता है। √3 है या √2 है, √5 है, √7 है, अक्सर √3 रहता है। ठीक, तो इस तरह से यदि सीख लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, तो बिहार बोर्ड में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज केवल इतना ही रहेगा। कल फिर नया सवाल 3 - √5 इसको दर्शाएंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो कैसे है इनको साबित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।